भाई 60 डेज तो बचे ही कहाँ है, अब 55 डेज ही तो रह गए। क्योंकि जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बेसिक्स पे फोकस करो सबसे ज्यादा, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो। ये रहा आपका पूरा फुल प्रूफ प्लान। टाइम अगर 7 से 8 आवर्स रखते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं कि एक बिगिनर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर वो अपना IBPS PO को टारगेट कर रहा है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी, ये स्ट्रैटेजी ना किसी पे थोपी जा रही है, ना ये बोला जा रहा है कि भाई नहीं आपको यही फॉलो करनी। ये स्ट्रैटेजी केवल मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी है आपके लिए, और मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर इसको बनाया। इसको आपकी मर्जी हो तो आप फॉलो करना, नहीं हो तो बिल्कुल मत करना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डरता हूँ यार अब तो कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले, क्योंकि लोगों के नेगेटिव कमेंट्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि भाई तू ये कर रहा है वो कर रहा है। तो भाई मुझे तो डर लगता है। मैं तो भाई केवल अपनी पढ़ाई दिखाता हूँ, पर तुम लोगों का ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए भाई मैं ये स्ट्रैटेजी की बना दे रहा हूँ। तो भैया मन हो तो करना, वरना भाई मैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं 60 डेज प्लान लिखने वाला था, फिर मुझे याद आया भाई 60 डेज तो बचे ही कहाँ है, अब 55 डेज ही तो रह गए IBPS PO और बिगिनर के लिए। इस स्ट्रैटेजी को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। अब 3 फेज में किस तरीके से? पहला फेज आपका लर्निंग का, दूसरा फेज उस लर्निंग को चेक करने का, तीसरा फेज जो आपने लर्निंग करी और जिससे आपने जो चीज़ें सीखी उसको इम्प्लीमेंट करने का, और अपने एग्जाम रिलेवेंट मॉक्स को लगाने का। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फेज 1 आपका फाउंडेशन होना चाहिए। गोल आपका सिंपल सा होना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपना बेसिक बिल्ड करना है और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि देखो यार हमारा एग्जाम एक्यूरेसी पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए प्लीज़ एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। स्टडी टाइम अगर 7 से 8 आवर्स रखते हैं इनफ है, क्योंकि आप अभी बिगिनर है। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल का स्लॉट बताता हूँ मैं आपको। वैसे मैं चाहता तो क्वांट से शुरुआत कर देता, लेकिन मुझे पता है कि क्वांट में सबकी हालत खराब हो रखी है, तो मैंने क्यों ना इंग्लिश से ही शुरुआत करी है। इंग्लिश आप 2 आवर्स के लिए दे सकते हैं, ये मेरा टाइम है, इसको खींच के आप 3 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आवर्स में ग्रामर पे फोकस करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन, ये सबसे मेन पॉइंट्स हैं। अगर ये आपने कवर कर लिए ना, तो बाकी के जितने भी हैं वर्ड स्वैप, रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स, सब चीज़ें आ जाएंगी अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन। सेकेंड चीज़, डेली एडिटोरियल रीड करो। देखो यार, वैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एडिटोरियल की क्लास लो, क्लास बिल्कुल लो, लेकिन खुद से भी रीड करो, क्योंकि जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक वेब सीरीज की तरह क्लास देखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। तो डेली 2 एडिटोरियल्स को रीड करो और मेंटेन करो प्रॉपर वोकैब की। या तो देखो आप PDF फॉर्म में मेंटेन कर लो कि भाई हाँ आपके पूरे लैपटॉप में या किसी भी फोल्डर में आपकी PDF लगी हुई है, बट आप वो नहीं कर पाते हो तो आप नोटबुक में नोट कर लो। ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। वोकैब जो होती है उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता जो मेंस के क्लोज टेस्ट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उसमें ये पूछ लिया जाता है आपसे कि यहाँ पर जो वर्ड आने वाला है उसका एंटोनिम बताओ। समझ रहे हो आप? इस लेवल की डिफिकल्टी होती है, तो उस हिसाब से तैयार करना। नोटबुक आपका मन है बनाओ, नहीं मन है बिल्कुल मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है यार, सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे ले पाओ आप, आपकी मर्जी है। उसके बाद आ जाते हैं फोकस ऑन टोन, ग्रामर और पैटर्न। ठीक है, आपको इंग्लिश में 3 ही चीज़ों पर फोकस करना है कि उसकी टोन, उसकी ग्रामर और उसका पैटर्न कैसा है। ये तो रहा आपका इंग्लिश का। इसमें आप फिर अपनी उसी हिसाब से, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस का पूरा बताया है, उसके हिसाब से आप अपनी क्लासेस ऐड करो, जो आप क्लास देखते हो वो, और उसके बाद जो आप प्रैक्टिस लगाते हो वो। और टेंशन मत लो, आगे मैं सब बता दूंगा, प्रैक्टिस वगैरह भी कहाँ से करनी है आपको, चिंता ना करें आप। क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में 3 आवर्स, क्योंकि जितने आप इन सब्जेक्ट्स में दोगे उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा ही दो। और ध्यान रखना, अगर आप इसमें वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो वीडियो लेक्चर्स में जितना टाइम दो उसका आपका ऐसा होना चाहिए 1:2 का रेशियो होना चाहिए। 1 घंटा वीडियो तो 2 घंटे आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, यहीं पे अगर हम क्वांट्स की बात करें, क्वांट्स में अपने बेसिक्स पे फोकस करो सबसे ज़्यादा। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, परसेंटेज, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक्स, ये सबसे मेन टॉपिक्स हैं। इनके बिना कुछ नहीं हिला पाने के, आप कुछ भी नहीं कर पाने के, ये तो सबसे ज़रूरी है, इनको सबसे ज़्यादा टाइम दो। उसके बाद प्रैक्टिस करो 20 से 25 क्वेश्चंस पर टॉपिक। पर टॉपिक का मतलब समझते हो ना, कि नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक के 20 क्वेश्चंस, परसेंटेज से 20 क्वेश्चंस। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सोर्स आप स्मार्ट कीड़ा के क्विजेज लगाओ, और YT से। फैकल्टी अपने हिसाब से चूज करो, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरी नज़र में हर टीचर की बराबर इज्जत है। ये आप खुद डिसाइड करेंगे, खुद वीडियोस देखेंगे, फिर आप खुद फाइनल करेंगे। यहीं पे अगर रीजनिंग की बात करी जाए, रीजनिंग में आप 2 घंटे दीजिए। कॉन्सेप्ट को लर्न करिए कि पजल्स में किस तरीके से पजल्स की अप्रोच होती है, कैसे यूज़ करा जाता है, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, और जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी आप डेली 3 से 5 सेट पर टॉपिक लगाइए। अब 3 से 5 सेट का मतलब समझते हो, एक सेट में 5 क्वेश्चंस।
ठीक है, ये हो गया। इसका भी सोर्स सेम है, स्मार्ट कीड़ा से क्विज और वाईटी से। फैकल्टी अपने हिसाब से चूज करना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, सबसे ज़रूरी है। फॉर्मूला अर्थमेटिक के टॉपिक्स के जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको बनाओ। मेंटेन करो एक सेपरेट मिस्टेक बुक, जिसमें कि जो आपकी गलती होती है उसको ध्यान रखो। देखो यार, इसका मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको कि देखो, हमेशा एक सेपरेट नोटबुक बना के रखो जिसमें आप हर चीज़ लिखो कि भाई इसका ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है लंबे लंबे नोट्स बनाओ, लंबे लंबे क्वेश्चंस ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बनाओ। उसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ मैंने बोली थी मिस्टेक। हाँ देखो यार, कोई भी व्यक्ति है वो जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो अपनी गलतियों को ना पहचान रहा हो। जब वो अपनी गलतियों को नहीं पहचाना तो वो सुधार किस चीज़ पे करेगा, आप मुझे बताओ। आप अगर यही समझते हो कि मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, तो आप सुधार किस चीज़ पे करोगे? इसलिए अपनी गलतियों को पहचानो। इसलिए एक नोटबुक अलग से होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझसे इस क्वेश्चन में ये गलती हुई। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा फेज 2। फेज 2 में क्या होगा, आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन में क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठाना है, एक वीक टॉपिक उठाना है, और उसको डेली 30 से 35 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं, वो भी टाइमर के अंडर। क्योंकि देखो यार, स्पीड केवल टाइमर से आती है। ये चीज़ें फेज 2 में क्यों आ रही है पता है आपको? क्योंकि फेज 1 में जब आप अच्छे से तैयारी कर लोगे, उसके बाद पहले दिन से ही पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये मत टाइप कर दिया करो कि भैया स्पीड नहीं आ रही। फेज 1 इसी के लिए होता है। फेज 1 आपका वही रहेगा कम से कम 25 से 30 डेज का, इससे कम में नहीं हो पाने का आपका, जो 30 डेज में ही हो पाएगा ढंग से। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आप आरसी करो, टोन, ग्रामर, वोकैबुलरी। ये आप देख रहे हो, ये चारों चीज़ें, यही चारों चीज़ें मेन कंपोनेंट है। इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ लेना बहुत अच्छे से। अगर आप सोच रहे हो एक भी चीज़ छोड़ के आप आगे निकल जाओगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बैंक एग्जाम बच्चों का खेल नहीं है जिसमें कि ग्रामर छोड़ दो इससे हो जाएगा, वोकैबुलरी छोड़ो इससे हो जाएगा, आरसी और ये टोन छोड़ दो, ग्रामर वोकैब्स हो जाएगा, नहीं होगा। एडिटोरियल डेली रीड करो और एनालिसिस करो अच्छे तरीके से। अब आते हैं चलो आगे, पजल्स की प्रैक्टिस करो और 3 मॉडरेट 1 डिफिकल्ट पजल डेली सॉल्व करो। देखो यार, इजी वाले तो आप जब अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हो तभी सॉल्व करते हो, फिर अभी इजी करते रहोगे क्या यार? मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पर शिफ्ट करो, जिससे आपका दिमाग के जो चक्षु हैं वो खुलें एकदम से कि हाँ भाई ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे भी बन सकता है। आईक्यू लेवल बढ़े आपका। मॉक रिव्यू, मॉक जब आप दो तो आपको रिव्यू क्या करना होता है, देखो इसको बहुत अच्छे से समझना कि कहाँ हमने गलती करी थी, गलती हमने क्यों करी थी, क्वेश्चन हमारा क्यों गलत हुआ था, क्या हमने स्किप करा, क्या हमने मिसरीड कर दिया था, या हम पैनिक हो गए थे, या कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, अब उसको फिक्स कैसे करा जाएगा, रीलर्न करना पड़ेगा, शॉर्टकट देखना पड़ेगा, या फिर स्ट्रैटेजी दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। इस चीज़ों को आप खुद डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा इन्हें। फेज़ 3 ये आपका सबसे आखिरी फेज़ है और यही एट द एंड आपको गोल तक लेके जाएगा। स्पीड लेके आओ और एग्जाम का माहौल बनाओ, सिमुलेशन बनाओ कि हाँ भाई फील होना चाहिए कि एक्चुअल में कि हाँ आप एग्जाम देने वाले हो 10-15 दिन बाद। फुल लेंथ मॉक दो 4 से 5 पर वीक, मतलब कि एक वीक में 4 से 5 फुल लेंथ मॉक दो और कंप्लीट एनालिसिस करो अच्छे तरीके से। सेक्शनल रिवीजन करो, फोकस करो वीक एरियाज पे और हाईलाइट करो मॉक्स में कि भाई ये मेरे वीक एरियाज हैं, इन पे मुझे हद से ज़्यादा काम करना है। डेली प्रैक्टिस, 3 पजल, 2 आरसी, 2 क्लोज टेस्ट और एरर। ये समझ रहे हो आप क्या है? ये आपका सेट है जिसमें एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं। आरसी 1, आरसी तो 2, लेकिन क्लोज टेस्ट का पूरा एक सेट होना चाहिए, 2 सेट लगाने हैं आपको, समझ रहे हो। स्पीड प्रैक्टिस, इसमें आ जाओ, सॉल्व 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस और 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, मैं तो केवल 7 और 8 मिनट देता, समझ रहे हो आप। अब आगे चलते हैं। अब टारगेट बताता हूँ मैं आपको। देखो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 90% एक्यूरेसी। यहाँ 70 से 65 हो जाए चल जाएगा, पर ये 90 से 89 भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। एक्यूरेसी आपकी सफलता की चाबी है और जितना ज़्यादा आप मॉक दोगे उतना ज़्यादा आप एक चीज़ सीखोगे कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको स्किप कैसे करना है। क्योंकि देखो यार, पीओ का जो एग्जाम होता है वो ऑल अबाउट होता है गेम की। भाई आपको ये अच्छे से पता हो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन उठाना है, और ये कैसे आएगा जब आप हद से ज़्यादा मॉक दोगे, हद से ज़्यादा आप एनालाइज करोगे, समझ रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट का क्या प्लान होना चाहिए आपका। वीक में फोकस करो फ्रिक्वेंटली, ठीक है। सेक्शनल मॉक दो 5 से 6 पर वीक, इंप्रूव एक्यूरेसी। उसके बाद फुल लेंथ मॉक दो 4 से 5 प्रेशर बिल्ड करने के लिए, और कि भाई ये मैं 1 घंटे अच्छे से बैठ पा रहा हूँ, प्रेशर झेल पा रहा हूँ नहीं झेल पा रहा हूँ, कि वही बस 20 मिनट के सेक्शनल मॉक दे के खुश हो जा रहा हूँ। रिसोर्सेज, गाइडली, ओलिवुड, टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, सारे बढ़िया हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करना, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया तो फिर ये सारे काम चल जाएंगे आपके लिए। क्वांट्स में हर्षल सर, आशीष सर, कौशिक सर, जो भी टीचर और चाहो आप ऐड कर लो। सारे टीचर मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं भाई। पिछली बार जो है, पिछली वीडियो में मैंने शुभम सर का नाम ऐड नहीं करा था, मेरे को इतनी गालियाँ पड़ गई कि भैया आपने उन्हें कैसे छोड़ दिया। देखो गाइस, सब अपनी जगह अच्छे हैं,
मैं केवल उन्हीं लोगों का बता रहा हूँ जो थोड़े से जिनका नाम ज़्यादा है और जिन पे स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है बस। अरे यार ये भी नहीं बोल रहा वरना इस पर बवाल हो जाएगा भाई। सब बढ़िया है सारे सारे। रीजनिंग में संजय सर, अंकुश लांबा सर, पुनीत सर और सौरभ सिंह अड्डा 247। इंग्लिश में निमिषा मैम, वरुण सर और तरुण सर। ये रहा आपका पूरा प्लान। अब जिसको भी मैं बताता हूँ, जिसको भी ये जैसे ये 3 पेजेस का प्लान है ना, तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी कि भाई खिलाओ पीडीएफ अच्छे से सेव कर ले, तो एक काम करना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पिन कर रहा हूँ, उसको जाके ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं बोलना है उसमें, चुपचाप ऊपर जो पिंड मैसेज होते हैं वहाँ जाना है, क्लिक करना है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी भाई मैं गर्मी में बैठा हूँ, मेरे को आ चुका है गंदा पसीना। ये रहा आपका पूरा फुल प्रूफ प्लान। अब इसको आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, क्योंकि ताकत टीचर में नहीं होती, ताकत स्टूडेंट में होती है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। बाकी यार और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, वरना क्योंकि मैं थोड़ा सा भाई नेगेटिव कमेंट्स से थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि मेरे को नेगेटिव कमेंट्स पढ़ें यार, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ अपने एग्जाम पे, इसलिए। ठीक है। बाकी अगर यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।